मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा है कि बेटी मुस्कान हमारे लिए मर चुकी है। मैं उससे जेल में मिलने नहीं जाऊंगा और न ही उसके लिए कोर्ट में पैरोकारी करूंगा। मेरा मकसद अब सौरभ के परिवार को इंसाफ दिलाना है। प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि उनकी बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है और उनके दामाद सौरभ को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस स्टेशन जा रहा था, झूठ चल रहा था मेरे मन में कि बच्चा झूठ बोल रहा है। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर करूँगा, इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी। और आगे से ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके लिए। सर, जैसे मुस्कान आई थी आपके पास तब वो क्या बोल रही थी आपको आगे? शुरू में तो वो सौरभ की फैमिली पे इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसकी बहन आई थी, उसका जीजा आया था सौरभ का और उसका बड़ा भाई आया था 2:30 बजे। तो सौरभ ने किवाड़ खोले और उन्हें अंदर बुलाया। उसके बाद मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया जान से और ड्रम में डाल के मेरे को चाकू की नोक पे घुमाते रहे 13-14 दिन। तो फिर उसके बाद आप उठाने लेके गए? मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था उसकी बातों पे, मेरी फैमिली को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकती है फैमिली अपने बच्चे के लिए जो इतना अच्छा है। मैंने कहा कि अर्जो तुमने रौल नहीं मचाई और क्यों नहीं मचाई रौल? क्या मेरे को चाकू पे रख रखा था। मैंने कि जब कोई चीज़ को वो सौरभ जग रहा था और उनसे ऐसा करा होगा तो कुछ तो आवाज़ें आई होंगी। दूसरी फैमिली भी रहती हैं उसी में, किराए पे रहती हैं। मैंने किसी ने कुछ सुना है? कह रही नहीं। मैंने कि तुम्हारे अलावा जो तुम कह रहे हो किसी ने और ने देखा है उसे आते हुए अंदर इन तीनों को? कह रही नहीं, कोई सबूत नहीं है। मैंने कि फिर तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल, किसी ने कुछ सुना नहीं है, देखा नहीं है। जिसमें कि रात का जब वक्त होता है एक छोटी सी आवाज़ सबको सुनाई देती है। वहीं बेरहमी से मारे गए सौरभ की मां का बहू मुस्कान को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। भैया वो तो जब से घर में आई थी, जब से हमारे तो सभी परेशान थे उससे, तो सभी परेशान थे उससे। मोहल्ले वाले क्या सब क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर। वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। वो क्यों करते? तो हम क्यों क्या करते, क्या नहीं करते। हमने कहा जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया। और क्या करते उसके साथ? खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते इस चीज को? हमने कहा भैया तू भी जाके शांति से रह, हम भी शांति से रहे। साहिल उसकी जिंदगी में आ चुका था जब वो अलग रहने की बात कर रही थी? नहीं, हमारे से कोई वास्ता नहीं था। साहिल आ रहा कि कितने साहिल आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। तो साहिल ने उसका खाली हमारा लड़का घर पे आता था जाता था, बस हमें इतना पता। बस साहिल ने किस तरीके से उसका दिमाग जो है बदला, हमें इस विषय में पता ही नहीं है। किसी ने कोई किसी का दिमाग बदलता नहीं आजकल के टाइम में। साहिल को आप लोग नहीं जानते थे, आप ये बताइए कि जब शादी हुई थी उसके बाद दिमाग किस तरीके का था? लड़ाई किन बातों पर करती थी? मतलब उसकी बुद्धि से आपको क्या लगता था? क्यों उसको यहाँ पर भी रह के आजादी चाहिए थी कि मैं घूमूं फिरूं सड़कों पे इधर इधर, वो चीज हमें पसंद नहीं थी।
और लड़के को भी इतनी पसंद नहीं थी। वो उसके कहने में उसे ले जाता था, करता था जब भी वो लड़ाई करती थी। क्या कुछ पूजा पाठ या इस तरीके की चीजें करती थी सबको परेशान करने के लिए, या बेटे को परेशान करने? भाई हम इस चीज में न तो जानते ना हमें पता है इस चीज का। अच्छा, जो मुस्कान का परिवार है, क्या आप लोग चाहते हैं, क्या आप लोगों को ऐसा शक कि उनको पता था इसके बारे में? उनको सब चीज का पता। वो शिमला तलक से वहाँ से बात कर रही है, जाने तक की बात करी, लड़की को छोड़ के जा रही है। कोई अब जब उसका बाप 2 साल में आया तो वो तो अपने बच्चे को लेके जाएगा साथ में, अकेला तो घूमने थोड़ी जाएगा। कम से कम उसकी माँ का सवाल तो करती, भाई जब उसका बाप साथ में जा रहा तो मेरे पास छोड़ के क्यों जा रही है। अब उसकी छुट्टी पड़ी हुई है स्कूलों की, तो उसको लेके जाती साथ में। 3 तारीख को आपका बेटा जब यहाँ पर आया था तो उसने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में? कुछ नहीं बताया था। वो 11:30 बजे आया था खाना लेने। किस तरीके से गुमराह करा उसने मोबाइल से मैसेज करके आप लोगों को? बच्चे और सब बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल सब बात करते हैं, मेरे को तो आता नहीं है। खैर नहीं जब वो सौरभ बन के वो उसी के फोन से, सौरभ की जब बात कर वो रही उसका फोन ही बाहर लेके गई थी साथ में, उसी से करती थी सब चीज, बात करती थी। पेमेंट भी उसी से करती थी, सब चीज उसी से करती थी। थी, आप बताइए। एक सेकंड और एक सवाल और माता जी, क्या घर के अंदर कुछ उर्दू भाषा का इस्तेमाल? भैया हमको ये चीज का कुछ पता नहीं। मुस्कान को लेकर मृतक सौरभ के भाई बबलू ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ के भाई बबलू ने बताया कि मुस्कान से सौरभ की जान को खतरा था और मुस्कान जानबूझकर सौरभ को परेशान करती थी। मुस्कान थी जब उनकी शादी हुई आपके भाई से, शुरुआत से लेके जब तक वो यहाँ रही या किराए के घर में रही, उनका कैसा व्यवहार था? क्या परेशान करती थी? किस तरीके से परेशान करती थी परिवार के लोगों को? गाली गलौज करती थी वो बहुत। किसी भी बात पे चालू हो जाती थी, बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। मतलब शुरू से इनका मानसिक संतुलन सही नहीं था। इस चीज को तो उसके माँ बाप बताएंगे। ये वो जानबूझ के करती थी कि परेशान हो। मतलब शुरुआत से लड़ाई झगड़ा करती थी। हाँ। जब लव मैरिज हुई थी तो कभी आपके भाई ने, सौरभ ने कभी या किसी ने कुछ ऐसी जानकारी दी कि जब उनकी लव मैरिज हुई तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि घर में इस तरह के झगड़े होने लग गए? क्या कोई पूजा पाठ या कोई मानसिक संतुलन था? नहीं, अचानक नहीं हुआ ये। कम से कम 3-4 महीने तो वो एकदम सही रही। उसके घर वाले भी आते थे तो वो हमारे को फोन करके बोलती थी कि पापा आ गए, जल्दी आ जाओ। उसके बाद जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब से उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो धार्मिक प्रवृत्ति की थी क्या वो? नहीं, पूजा पाठ नहीं करती थी? नहीं, पूजा का एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में उस टाइम जब यहाँ आई थी। भैया, जब शादी हुई थी तो उनके क्या हालात थे और अब वो किस तरीके से उनके फाइनेंशियल कंडीशन? मैं तो इतना जानता हूँ। हमारा जो है वो सौरभ से था, बातचीत जो थी उससे होती थी। वही हमारे घर आता था। अब जब वो मेरठ था तो वो आता था हमारे पास, बस बहुत हो गया। हम नहीं जाते थे। बता दें कि अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल 2019 से रिलेशनशिप में थे और तभी से साजिश का ये पूरा खेल चल रहा था।